अब नहीं भेजा जाएगा, उसके बाद भी विरोध हो रहा है। नहीं, उसके बाद विरोध कहाँ हो रहा है? उसके बाद हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। भाजपा में जो लोग हैं उसमें वज्र छिनार लोग रहते हैं। वज्र छिनारों की पार्टी है भाजपा। जितने वज्र छिनार हैं सब भारतीय जनता पार्टी में आपको पाए जाएंगे। जैसे धाकड़, पवन सिंह, 130 वीडियो वाला मैनपुरी वाला भाजपा महिला अध्यक्ष का बेटा। इस महीने में कम से कम 10 बीजेपी नेताओं का छिनरई का वीडियो हमारे आंख के सामने आया। हमारे दरवाजे पे कोई छिनार प्रवृत्ति का आदमी सिंदूर लेके जाए तो कौन बहन बिटिया तुम्हारे घर की महिला या तुम उस सिंदूर को देख करके स्वीकार कर पाओगे कि सब कुछ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? इस देश में सिंदूर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो लतियाए जाएंगे। बदतमीज और इतना बदमाश टाइप के कोई नेता, भरमार नेता किसी और दल में देखे हो? सही सही बताओ, या तुम्हारे व्यूअर से हम पूछना चाहते हैं। उनके घरों की बहन बेटियां भी इंटरनल रूप से प्रताड़ित होंगी इन बदमाशों से, इन छिनारों से। पवन सिंह कह रहे कि विपक्ष वाले हमको फंसा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही कुल जितना मिला है। हयो कहेगा मैनपुरी वाला जिसका 130 वीडियो जारी हुआ है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। 2007 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम। उसमें एक डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब जो है भाजपा का जो 2 दिनों से चल रहा था कि घर घर सिंदूर भेजेगी, जब हर तरफ उसकी जो है खींचातानी हुई, उस पर जो है लोगों ने हमला करना शुरू किया। अब जो है भाजपा के प्रमुख IT सेल के प्रमुख अमित मालविया कह रहे हैं कि जो है ये खबर फेक है। हालांकि जो खबर चली थी बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल और बड़े बड़े टीवी चैनलों पर चली थी, जैसे न्यूज़ 24 और दैनिक भास्कर, तमाम जो अच्छे मतलब न्यूज़ माने जाते हैं उस पर खबर चली थी। 2 दिन तक कुछ नहीं कहा। इनके जो है टीवी डिबेट में इनके प्रवक्ता भी जाते रहे, लेकिन जब विपक्ष के लोगों ने उस पर हमला करना शुरू किया, आम जनता ने जब हमला करना शुरू किया, तब कह रहे कि ये खबर झूठ है, ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद है और हमारे साथ एक बार फिर सपा नेता बनारस वाले मिश्रा जी हैं। उनसे जानेंगे कि भाजपा ने ये जो फेक न्यूज़ क्यों बताया और क्यों इस तरह की खबरों को वापस लिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये बताइए कि भाजपा ने तो पहले कहा कि जो है घर घर सिंदूर भेजेंगे, खबरों के माध्यम से जो पता चला, लेकिन बाद में आता है कि ऐसी कोई खबर नहीं थी। उस वक्त भी आप लोग विरोध कर रहे थे और जब वापस लिया गया कि अब नहीं भेजा जाएगा, उसके बाद भी विरोध हो रहा है। नहीं, उसके बाद विरोध कहाँ हो रहा है? उसके बाद हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक हाँ, मजाक क्यों नहीं उड़ाएंगे। अभी आपने बोला अपने इंट्रो में कि एक चुटकी सिंदूर का महत्व तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये जो भाजपा के रमेश बाबू उर्फ नरेंद्र मोदी हैं, ये वाकई सिंदूर का कोई महत्व नहीं जानते। इनके जीवन में ये सिंदूर का मजाक बनाए, ये सुहाग का मजाक बनाते हैं, ये परिवार का मजाक बनाते हैं, ये समाज का मजाक बनाते हैं। इनके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो सत्ता की कुर्सी। तो भाजपा के रमेश बाबू उर्फ नरेंद्र मोदी जी से हम के बारे में एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, और बड़ा मार्मिक रूप से पूछना चाहते हैं, बड़ा गंभीरता से पूछना चाहते हैं कि भाजपा के रमेश बाबू उर्फ नरेंद्र मोदी जी के रगों में क्या दौड़ता है? लहू दौड़ता है, गरम खून दौड़ता है कि गरम सिंदूर दौड़ता है? इस बात का जवाब आप दे पाएंगे? उन्होंने क्या बताया है कि उनके बदन में, उनके रगों में क्या चीज़ दौड़ता है? आप बोल सकते हैं? गरम सिंदूर अभी उन्होंने कहा। अभी बताओ पत्रकार। सांकेतिक तौर पे कहा होगा। अरे होगा तो खून ही। अरे सांकेतिक रूप से उन्होंने कहा होगा खून ही। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि एक तो किसी आदमी के लहू में, किसी आदमी के बदन में अगर गरम सिंदूर दौड़ रहा है तो बेचारा जो है, क्या उसकी मनोदशा हो सकती है, क्या उसका दर्द हो सकता है? इस बात का कल्पना तुम लोगों ने कभी किया? भाजपा का रमेश बाबू उर्फ नरेंद्र मोदी मंच से बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे बदन में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। तुम्हारे बदन में अगर पत्रकार या तुम्हारे सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के बदन में
एक चुटकी सिंदूर अगर घोल करके डाल दिया जाए तो उसकी हालत क्या हो जाएगी, तुम्हारी हालत क्या होगी बताओ, कल्पना करो मानवीय आधार पर, साइंटिफिक आधार पर। तुम बौरा जाओगे, पगला जाओगे, बलबलाने लगोगे। और एक रोगी, एक परेशान व्यक्ति का तुम लोगों ने दुख दर्द नहीं सुना। वो आदमी नरेंद्र मोदी जी मंच से चिल्ला चिल्ला करके करे मेरे बदन में गरम सिंदूर। अरे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि उनको पकड़ करके लेके जाए, उनका इलाज करा पावे। इतनी बड़ी भाजपा, इतना बड़ा सरकार, वो आदमी चिल्ला रहा है कि मेरे बदन में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। और गरम सिंदूर दौड़ रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो परेशान है, वो पागल है, वो बलबला रहा है। उसको दवा तक नहीं दे रहे हो, उसके बाद तुम उसको लेकर के पूरा दिन भर दौड़ा रहे हो। हम नरेंद्र मोदी जी की स्थिति को देख करके, हम नरेंद्र मोदी जी के परिस्थिति को देखने के बाद हम बहुत दुखी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का चिंता किसी को नहीं। क्यों लग रहा है कि वो बीमार हैं आपको? वो अरे यार, सिंदूर तुम्हारे बदनवा में हम दौड़ा दें, तुम कैसा रहोगे? तुम छटपटा करके उछलने लगोगे 3-3 फीट ऊपर। वो तो गंभीरता बनाओ। इतना कठोर हमारा प्रधानमंत्री है, इतना मजबूत। आज जीवन में पहली दफ़ा मैं उसको हृदय से कह रहा हूँ कि बड़ा मजबूत और कठोर व्यक्ति है कि कहो पूरा भर भर के सिंदूर दौड़ रहा है भर बदन में। अब वो आदमी जो है उसका ना कोई दवाई करा रहा है, ना कोई उसका इलाज करा रहा है, और उसको ले करके दौड़ा रहे हो। खाली बिहार से ले करके पंजाब से लेके दिल्ली तक खाली बेचारा वो कुर्सी के लिए दौड़ रहा है। इलाज तो कराओ उस आदमी का। लेकिन अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। जो सिंदूर वाली बात थी वो कहा कि अफवाह जो बांटने की, उसके बात थी कि उपहार के तौर पर 11 साल पूरे हो रहे हैं 9 जून को, 9 जून से 8 जुलाई तक बटेगा। हालांकि बाद में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है पत्रकार कि भाजपा में जो लोग हैं उसमें वज्र छिनार लोग रहते हैं। वज्र छिनारों की पार्टी है भाजपा। वज्र क्या होता है? वज्र छिनार मतलब खाली छिन रही, दिन रात सोए तब पर भी छिन रही दिमाग में, आँख खोले तब भी छिन रही दिमाग में। जितने वज्र छिनार हैं सब भारतीय जनता पार्टी में आपको पाए जाएंगे। जैसे धाकड़ को देखो ना, उस मनोहर लाल धाकड़ एमपी वाला, बब्बन सिंह। अभी बताओ, बब्बन सिंह ने तो कहा कि जो है हमको विपक्ष के नेता फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो देखे हम लोग, वो देखे। अब वहीं वो 130 वीडियो वाला मैनपुरी वाला भाजपा महिला अध्यक्ष का बेटा, हर जगह हमको इस महीने में कम से कम 10 बीजेपी नेताओं का छिनरई का वीडियो हमारे आँख के सामने आया। इस देश में छिनारों की सबसे बड़ी पार्टी अगर आज के तारीख में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बलात्कारियों की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो अब छिनारों के हाथ से कौन सिंदूर लेगा? आए, तुम सोचो, तुम्हारे दरवाजे पर बुरा मत मानना, तुम्हारे दरवाजे पे कोई चिनार प्रवृत्ति का आदमी सिंदूर लेके जाए तो कौन बहन बिटिया, तुम्हारे घर की महिला या तुम उस सिंदूर को देख करके स्वीकार कर पाओगे? लोग तो मार के भगा देंगे। ऐसे लोग आएंगे। हाँ, तो यही बदे मालूम चल गया अमित मालवीय और नरेंद्र मोदी को कि सब कुछ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं इस देश में। सिंदूर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो लतियाए जाएंगे। अच्छा, इतना बदतमीज और इतना बदमाश टाइप के कोई नेता, भरमार नेता किसी और दल में देखे हो? सही बताओ, या तुम्हारे व्यूअर से हम पूछना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी है, अगर उसके घरों में सर्वे करोगे तो यकीनन उनके घरों की बहन बेटियां भी इंटरनल रूप से प्रताड़ित होंगी इन बदमाशों से, इन छिनारों से। ये किसी के नहीं है। कभी चेहरा देखो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का, जो कहता हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर आदमी। हमने सर्वे किया है, हमने 90% लोगों को कैरेक्टर से गिरा हुआ पाया। वो किसी के नहीं है। तुम्हारे घर में पानी पिएंगे, तुम्हारे बहन बेटियों के ऊपर गंदी निगाह रखें। इनको घर में नहीं कोई घुसा सकता है। 90% लोगों को कैरेक्टर से गिरा हुआ पाया। वो किसी के नहीं है। तुम्हारे घर में पानी पिएंगे, तुम्हारे बहन बेटियों के ऊपर गंदी निगाह रखें। इनको घर में नहीं कोई घुसा सकता है।
घर की इज्जत और आबरू अगर तुमको लुटवाना है तो जा करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लेगो और तुम भारतीय जनता पार्टी के लोग तुम्हारे घर आने लगे। तुम्हारी पत्नी 15 दिन बाद भाग जाएगी बब्बन सिंह जैसे आदमी के साथ, धाकड़ जैसे आदमी के साथ, फिर तुम्हारे भी सुनो, फिर तुम्हारे भी बदन में गरम सिंदूर दौड़ने लगेगा। धाकड़ ने तो कहा कि एआई का वीडियो है, वो उसको एडिट करके बनाया गया। मनोहर लाल धाकड़ ने इल्जाम लगाया। हाँ हाँ, इल्जाम ऐसा ही लगता है। अब बब्बन सिंह कह रहे कि विपक्ष वाले हमको फंसा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही कुल जितना मिला है। हयो कहेगा मैनपुरी वाला जिसका 130 वीडियो जारी हुआ है कि उसको सपा वालों ने कर दिया, कांग्रेस वालों ने कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर के और तमाम जितने भाजपा के नेता पकड़े जा रहे हैं गोरखपुर से लेकर के दिल्ली तक, तो उस सब का सब वही हैं। तो पार्टी इनको निकाल क्यों नहीं रही है? पार्टी इन सबों को निकाल देगी भाजपा। अगर पूरा भाजपा अगर छिनारों के खिलाफ अभियान बना करके अगर निकाल दे तो बूथ अध्यक्ष भी भाजपा के पास नहीं बचेगा। कहा तो सर्वे कर लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। एक दो वजह की वजह से आप सबको नहीं ना कह सकते। अरे भैया, एक दो वजह गिना तो दिए पूरा बलात्कारियों का। तुम जाओ भारतीय जनता पार्टी के एमपी और जितने एमएलए हैं उनका तो जो नामांकन है उस पर जो मुकदमा दर्ज होता है वो देना पड़ता है नामांकन के समय। जाके तुम पढ़ लो, 90% मिला बलात्कारी हैं। देश की बहन बिटिया, देश के बताओ, भारतीय जनता पार्टी अगर छिनार और बदमाशों की पार्टी न होती तो कर्नल सोफिया को, जो देश की बेटी थी, जो गई पाकिस्तान में धज्जियाँ उड़ा के चली आई भारत के तरफ से, उसका पोस्टर फाड़ा इसी बनारस में हम लोगों ने लगवाया था, याद है कि नहीं? बुलडोजर लगा के फड़वाया। देश की सेना की बेटी का था, मेरे बाप और मेरे बहन और मेरी पत्नी का फोटो नहीं था। क्यों जलन रखते हो? और क्या बोला था वही एमपी वाला, क्या बोला था एमपी वाला? विजय शाह। और इस देश में अगर आपको सुकून और शांति चाहिए तो एक बार मात्र 10 साल 15 साल का हो गया ना भाजपा का शासनकाल, आपने देखिए, एक बार इनको सत्ता से बाहर करके देखिए कि सुकून का नाम क्या होता है, चैन का नाम क्या होता है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि सिंदूर वाला मामला जो चल रहा था, बहुत सारे लोग लिख रहे थे, अब तो आप लोग खुश हैं कि नहीं? हम लोग क्या खुश रहेंगे यार? हम लोग तो देखो, पहले ये दुखी क्यों थे कि सुहाग से जुड़ा हुआ सिंदूर, उसका राजनीतिकरण कर करके तुमने रिश्तों को कलंकित करने का काम किया। और अब क्या हुआ कि नहीं ले जाएंगे, तो अब इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं। सिंदूर दौड़ रहा है उनके रगों में, और किसका सिंदूर दौड़ रहा है ये भी एक जांच की विषय है। फिलहाल वो बीमार आदमी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बनारस वाले मिश्रा जी से हम बात कर रहे थे। जिस तरह से जो है बीजेपी की जगहासाई हो रही है घर घर सिंदूर भेजने को लेकर, जो उन्होंने कहा है कि जो है ये फेक न्यूज़ है, उसके बाद से भी जगहासाई हो रही है। और मिश्रा जी ने जिस तरह की बातों से जवाब दिया है, उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।